आदरणीय श्री लेखराज जी, एमएलसी यूपी गवर्नमेंट, श्री आर के गुप्ता जी, हमारे ग्रुप के को चेयरमैन, श्री सुशील जैन जी, डॉक्टर विभू रश्मि। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि एक साल के अंदर हमने बहुत ही कम समय में हमारे संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग कॉलेज को सिलिकॉन इंडिया की तरफ से नॉर्थ इंडिया में इमर्जिंग इंस्टीट्यूट में 3rd रैंक दिया गया है। साथ ही में हमारे संस्कृत स्कूल ऑफ बिजनेस को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी फेमस है, और इंडियन मैनेजमेंट के हिसाब सर्वे के हिसाब से हमारे संस्कृत स्कूल ऑफ बिजनेस को टॉप 10 रैंक्स में दिया गया इमर्जिंग इंस्टीट्यूट्स में। ये सर्वे बिल्कुल इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, इसमें किसी का कोई निष्क्रिय नहीं होता है। उसी के अलावा हमारे होटल मैनेजमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही हमारे बच्चे ने 6th रैंक किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इन सब से हमारा श्रेय यही है कि हम संस्कृति का उद्देश्य है कि आने वाले समय के अंदर हम यहाँ पे क्वालिटी शिक्षा को जागृत करना चाहते हैं और एक शिक्षा के अंदर एक नई लहर और नई उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम जो आज के समय में शिक्षा संस्थानों की कमी नहीं है, कमी है शिक्षा को इंडस्ट्री के साथ तालमेल करने की। हमने उसी के लिए आगे बढ़ते हुए 2 नए कदम और उठाए। हमने अपने बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पे टेस्टिंग लेबोरेटरी चालू करी, जिसके तहत 2nd ईयर से ही बच्चा यहाँ पे जो पढ़ेगा साथ साथ ट्रेनिंग भी लेगा और स्टाइपेंड भी मिलेगा उसे। यानी वो जब तक वो 4th ईयर में पास आउट होगा, ही विल बी ऑलमोस्ट रेडी टू गेट ऑलमोस्ट अ ट्रेनी फॉर द इंडस्ट्री एंड ही विल बी एक्सेप्टेबल इन द इंडस्ट्री। सो एट द सेम टाइम उसे शिक्षा के साथ साथ एक अपने स्टाइपेंड का साथ प्लस ट्रेनिंग दोनों मिलेगा। उसके साथ ही हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में हमने जो बोइंग विमान के लिए कंपनी AME टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है उसके साथ टाइप किया है, जिसका MOU हमने लास्ट वीक ही साइन किया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि हमें टेक्निकल बच्चों की कमी है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है, बट प्रॉब्लम है कि जो बच्चा स्टफ इंस्टीट्यूट से आता है उसको इतना नॉलेज नहीं है कि हम उसको अपने एक्सेप्ट कर सके। उसके लिए हमने उनके साथ मिलके एक कोर्स डेवलप किया, जो बच्चे को हम 3rd ईयर और 4th ईयर के अंदर 3-3 महीने कोर्स एडिशनल करा के वो 100% गारंटी हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे। और ये पहला इंस्टीट्यूट होगा जो उस प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चे को पूरा एक्सेप्ट किया जाएगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूँगा कि हम एक वादा करके चले थे कि एक शिक्षा के अंदर हम आने वाले टाइम में पूरी दिल से, लगन से यहाँ पर हम अपने बच्चों को बेहतरीन मौके देंगे, अवसर देंगे, और उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. I will request Group Chairman Mr. R.K. Gupta to bless us with his valuable comments. आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भाई लेखराज जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में MLC हैं, विद्या रश्मि जी, हमारे मुकेश गुप्ता जी डायस के ऊपर, विनय जैन जी डायरेक्टर, और हमारे जो दूसरे साथी प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो गेस्ट हमारे आए हुए हैं। मैं बहुत छोटे शब्दों में आप सबको ये संबोधन करना चाहता हूं कि संस्कृति किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है। संस्कृति नाम है उन संस्कारों का जो उन बच्चों को दिया जाएगा जो आने वाले जीवन में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होकर के वो अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, अपने भारतवर्ष देश का नाम रोशन करेंगे। संस्कृति है उस विधि का नाम, संस्कृति है उस विधान का नाम, और संस्कृति है उस शिक्षा संस्थान का नाम। हमारे शिक्षण ग्रुप के अंदर कई सारे और कॉलेजेस हैं। आपके यूपी में संस्कृति के नाम से हमारे सामने ही एक्सेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हमारा अपना ही इंस्टीट्यूशन है। फरीदाबाद के अंदर विजन इंस्टीट्यूट हमारा है। दिल्ली में
टेक्टिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के नाम से मेडिकल कॉलेजेस हैं, और भी बहुत सारे एरियाज में हम लोग डिस्टेंस लर्निंग की अगर हम बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें या रेगुलर फेस टू फेस मोड की बात करें, बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस ग्रुप के पीछे सचिन जी जो आपके चेयरमैन हैं इस संस्था के, उनके पीछे बहुत सारे विजन्स हैं जो उनको ला करके यहाँ आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार हमारे दूसरे जो दिल्ली और फरीदाबाद के इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पिछले लगातार 6-6, 7 साल और 10-10 साल से हर बच्चा हर साल लगातार गोल्ड मेडल लेता है, इसी प्रकार से संस्कृति के अंदर भी आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश का एक अग्रणीय हमारा कॉलेज होगा और भारतवर्ष में इस कॉलेज का नाम होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। और इस विश्वास के अंदर आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी चौई साहब का जो आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है, उनका जो प्यार मिलता है, हमारे किसी भी कार्य के लिए जरा से हमारे निवेदन पर वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये संस्था आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि यहाँ के जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको एक नया आयाम मिले और वो जाकर के इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। जैसे आपने अभी देखा इंडियन आइडल के अंदर एक बच्चा आज जब ब्रजभूमि से जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में ब्रजभूमि का नाम करता है। इसी प्रकार से जो बच्चा यहाँ से पढ़ के जाएगा वो संस्कृति का ही नहीं, इस ब्रजभूमि का नाम करेगा, यहाँ इस पूरे क्षेत्र का नाम करेगा, पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष का नाम करेगा। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे कार्य, आदमी चाहे संगीत की बात हो, चाहे व्यायाम की बात हो, चाहे दूसरे प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, ये सब बातें भी बहुत जरूरी हैं। आज का ये छोटा सा संगीतमय कार्यक्रम एक छोटा सा यज्ञ है। आप देखते हैं मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे और हमारे बड़े बुजुर्ग जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो देखा करते थे कि आज से जो 20 साल या 30 साल 40 साल पहले जो पिक्चर्स आया करती थी उसके अंदर एक हीरो होता था और एक ही हीरोइन हुआ करती थी। एक हीरो नहीं होता था, एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी और एक विलियन होता था, एक कॉमेडियन होता था, एक डांसर होता था, एक कोई डांसर अपना पार्ट प्ले करता था, विलियन अपना रोल प्ले करता था और कॉमेडियन अपना रोल प्ले करता है। आज की मूवीज में हम देखते हैं कि एक ही हीरो और एक ही हीरोइन वही सारे पार्ट प्ले करती है। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? आज मल्टी स्किल्स का जमाना है। एक ही व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभाएं होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई के साथ साथ, आपके अच्छे नंबरों के साथ साथ, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ साथ, आपके अंदर गीत संगीत, आप कॉर्पोरेट लेवल में जाकर के बाहर के लोगों से, फॉरेन के लोगों से या अपने इंडियन लोगों से बात कर सकें, उनसे हर माहौल में उनके साथ मिल सकें। ये एक बहुत जरूरी आयाम है, बहुत जरूरी पार्ट है। और मैं आज के संगीत के प्रोग्राम को तो ये कहूँगा कि इस कॉलेज का छोटा सा एक यज्ञ है ये, और ये जो यज्ञ संगीत से शुरू होता है वो यज्ञ दुनिया में हमेशा अपना पताका फहराता है। मैं इस टीम को, हमारे डायरेक्टर्स को, प्रोफेसर्स को और उन बच्चों को जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, बधाई देता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि जिस लगन से आप लोग लगे हैं, जिस एक वर्ष के अंदर ये संस्कृति इंस्टीट्यूट अपने एक मुकाम पे पहुंचा है, पहली बार में ही हमारे क्षेत्र के अच्छे अच्छे एडमिशन्स यहाँ पर हुए हैं, जो हमारे जो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स यहाँ पे लिया है, आने वाले समय में आप बहुत अच्छा नाम कमाएंगे और सबका नाम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. I will now request Mr. Sachin Gupta, Chairman, Mr. Rajesh Gupta, Mr. Mukesh Gupta, Mr. Sushil Jain, Dr. Vibhu Rashmi, and our group chairman, Mr. R.K. Gupta, to felicitate our chief guest, Agriculture Minister Chaudhary Lakshmi Narayan ji. I will request you all, sir,
to felicitate our MLC Chaudhry Lake Raj ji. मैं अपने मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी नारायण जी से निवेदन करूं कि वो आके 2 शब्द हमारे लिए कहें। धन्यवाद। संस्कृति इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन माननीय श्री R.K. गुप्ता साहब, चेयरमैन आदरणीय सचिन गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेश गुप्ता जी,